नमस्कार साथियों, मैथ लाइक में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। आज नंबर सिस्टम का दूसरा क्लास है। ये जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिख रहा है, कल आप लोगों को दिया गया था ये लगाने के लिए। तो जिन साथियों को क्वेश्चन नहीं समझ में आया, नहीं लगा पाए हैं, उन लोगों को मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखिए, सारी चीजें आप लोगों को समझ में आएंगी। ठीक है साथियों, तो क्वेश्चन दिया है कि 1200 पृष्ठ की किताब पर क्रमांक लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो आप सबको पता है मेरे प्यारे साथी कि किसी भी किताब पे क्रमांक जो दिया होता है 1 से दिया होता है, यानी 1 से 1200 तक संख्याओं के अंक निकालेंगे हम। ठीक है मेरे प्यारे साथी, तो 1 से 1 अंक वाले भी करना क्या होगा मेरे प्यारे साथियों कि एक, जैसे पिछली क्लास में आप लोगों को बताया गया है, कि 1 अंक वाली संख्या अलग करेंगे, 2 अंक वाली संख्या अलग करेंगे, 3 अंक वाली अलग करेंगे, 4 अंक वाली अलग करेंगे और सभी को जोड़ देंगे तो टोटल का अंक निकल जाएगा मेरे प्यारे साथियों। आइए हम लोग देखते हैं। आप लोगों को पता होगा, कल बता दिया गया है कि 1 से 9 तक कितनी अंक होती है? 9 अंक होती है मेरे प्यारे साथियों। और कितने अंक वाली होती है? 1 अंक वाली होती है। तो यहाँ पे कितनी संख्या हो जाएंगी मेरे प्यारे साथियों? 9 हो गई। और इसी प्रकार 2 अंक की संख्या कोई पूछ दे कितनी होती है, तो 2 अंक की संख्या मेरे प्यारे साथियों 10 से स्टार्ट होता है और 99 तक होता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो यानी कि निकालने का तरीका आप लोग को बता दिया गया था कि लास्ट वाली संख्या में 1 को जोड़कर और पहली वाली संख्या घटा देना है। यानी कि 99 में 1 को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 में से 10 को घटा देंगे तो 90 होगा। यानी कि 2 अंक वाली संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे साथियों? 90 होती है। अब कितनी अंकों वाली ये संख्या है मेरे प्यारे साथी? 2 अंक वाली है, तो इसमें 2 से गुना करना है। तो 2 नवा कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथी? 18 हो जाएगा, यानी कि 180। यानी कि 2 अंक यानी 10 से 99 तक, यानी कि 10 से 99 तक अंकों की संख्या कितना होगा? 180 होगा मेरे प्यारे साथी। इसी प्रकार हम लोग 3 अंक वाली निकालेंगे। तो 3 अंक वाली कहां से स्टार्ट होती है? 100 से लेकर 999 तक होती है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो करना यह होगा कि 999 में 1 को जोड़ करके और 100 को क्या करेंगे हम लोग? घटा देंगे। तो 999 में 1 को जोड़ेंगे तो 1000 हो जाएगा और 1000 में से 100 को घटा देंगे तो क्या मिलेगा मेरे प्यारे साथी? 900 मिलेगा। अभी कितनी अंकों वाली संख्याएं हैं? 3 अंकों वाली हैं, तो 3 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 9 त्रिक 27 हो जाएगा। यानी ये हो गया 2700 मेरे प्यारे साथियों। यानी कि 100 से और 999 तक कितनी अंकें होंगी? 2700 अंकें होंगी। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। इसी प्रकार ये 1200 4 अंकों वाला है ना, तो हम 4 अंकों तक निकाल लेंगे मेरे प्यारे साथी। तो हम लोग 4 अंक निकालेंगे। 4 अंक कहां से स्टार्ट होता है? यानी कि 1000 से स्टार्ट होता है मेरे प्यारे साथी, और निकालना कहां तक है? 1200 तक। ठीक है मेरे प्यारे साथी, तब इसको हम निकालेंगे कितनी संख्याएं होंगी इसके बीच में। तो मेरे प्यारे साथी यहाँ पे करना कुछ नहीं है, इसमें 1 को जोड़ना है और उसमें से 1000 को घटा देना है। यानी लास्ट वाली संख्या में 1 को जोड़कर पहली वाली संख्या को घटा देना है। तो 1200 में 1 को जोड़ेंगे तो 1201 हो जाएगा और 1201 में से 1000 को घटाएंगे मेरे प्यारे साथी तो 201 बचेगा। अब साथियों में कितनी अंक वाली संख्याएं हैं? तो आप लोग कहेंगे कि 4 अंक वाली संख्याएं हैं, तो 4 से हम लोग क्या करेंगे? इसमें गुना कर देंगे मेरे प्यारे साथी। ठीक है, तो गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 जीरो 0 और 4 दूना 8 हो जाएगा मेरे प्यारे साथी। ठीक है, यानी कि अब टोटल अंक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे। टोटल अंक यानी टोटल डिजिट निकालने के लिए हम लोग को करना क्या मेरे प्यारे साथी? सबको जोड़ देना है। तो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 4 है, तो 9 4 13 को 3 हो गया, हासिल 1 हो गया मेरे प्यारे साथी। और यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 है, तो आपस में इन तीनों को जोड़ेंगे तो 8 होगा और 8 में 1 को जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे साथी 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या मेरे प्यारे साथियों? यहाँ पे 1 और 7 8 8 8 क्या हो जाएगा? 16 16 को 6 हो गया, हासिल 1 हो गया मेरे प्यारे साथी। और यहाँ पे 2 है और 2 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी कि कुल अंक क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथी? कुल अंक क्या हो जाएंगी?
3693। कुल अंक कितनी हो जाएंगे? 3693। ठीक है साथियों, यानी ऑप्शन ए क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो आप लोगों को ये सवाल जो है समझ में आ गया होगा। आप लोग ध्यान से देखिए, और भी हम इस तरीके क्वेश्चन बता रहे हैं ताकि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है साथियों, तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है साथियों, तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है, आप लोग देखिए और लगाने की कोशिश कीजिए मेरे प्यारे साथियों। देखिए कह रहा है कि 340 पेज की एक पुस्तक के पृष्ठों की संख्या लिखने हेतु कितने अंकों की आवश्यकता होगी। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है कि 340 पेज की एक किताब है। ठीक है मेरे प्यारे साथी, और इस पर जो है पृष्ठों की संख्या लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है मेरे प्यारे साथी, तो काम वही करना है जो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों को करना था। यहाँ पे करना है साथी वो एक से, यानी क्या पूछ रहा है? निकालना हमें 1 से 340 तक। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, 1 से लेकर 340 तक हमें निकालना है। तो हम लोग करेंगे साथियों, एक अंकों वाली कितनी संख्याएं होती है मेरे प्यारे साथियों? 1 से 9 तक होती है। इसमें 9 संख्या होंगी। कितने अंक वाली है? 1 अंक वाली है, यानी 9 संख्या होंगी इसमें। ठीक है साथी, अब 2 अंक वाली कितनी होती है? 10 से लेकर 99 तक होती है। ठीक है, अब 10 से लेकर के 99 तक होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कितनी होती है आप लोगों को पता है? 90 होती है। कितनी अंकों वाली है? 2 अंकों वाली है। 2 से गुना करेंगे तो 2 9 18, कितने अंक हो जाएंगे? 180 हो जाएंगे। ठीक है, अब 3 अंक वाली साथियों कहां से स्टार्ट होती है? तो 100 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो 100 से कहां तक निकालना है? 340 तक। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे? इसमें एक को जोड़ेंगे, यानी लास्ट वाले में एक को जोड़कर पहले वाले से घटा देते हैं। क्या करेंगे साथियों? 340 में एक को जोड़ेंगे तो 341 हो जाएगा, और 341 में से 100 को घटा देंगे मेरे प्यारे साथी, तो बचेगा 241 हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो उसके बाद करना क्या होगा? ये कितने अंकों वाली संख्या है मेरे प्यारे साथी? 3 अंकों वाली है, तो इसमें क्या करना है? 3 से गुना कर देना मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो यहाँ पे इतना करने के बाद हम इसका आपस में गुना कर लेंगे, तो 3 एक कम 3 हो जाएगा, और 3 चौक के 12 को 2 हो गया, हासिल 1 हो गया, 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। यानी कि ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? इन सबको आपस में जोड़ लेंगे, तो 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12, 12 को 2 हो गया, हासिल 1 हो गया मेरे प्यारे साथी, और यहाँ पे हो जाएगा 8, 8 2 10, और 10 1 11 को 1 हो गया। ठीक है, हासिल 1 हो गया, और 7 1 8 1 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे साथी 340 पेज की पुस्तक पर पृष्ठों की संख्या लिखेंगे तो 912 अंकों की उस पर जरूरत पड़ेगी मेरे प्यारे साथी। ठीक है, यानी कुल अंक कितना हो गया मेरे प्यारे साथी? कुल अंक हो गया 912। ठीक है, तो ठीक है साथियों, तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 10 पर पावर n-1 में अंकों का योग 4752 है, तो n का मान बताओ। साथियों, इस तरीके का क्वेश्चन देखते ही आप लोग छोड़ देते हो इस क्वेश्चन को। आप लोगों को लगता है कि क्वेश्चन बहुत कठिन है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं और आसान भाषा में बनाते हैं ताकि सब लोगों को समझ में आए। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे n बराबर 1 दिया हो तो क्या होगा? 10 पे पावर 1 बराबर क्या हो जाएगा? 10 पे पावर 1 का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथी? 10 को एक बार तो 10 होगा, 10 में से 1 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। इसी प्रकार यदि n बराबर 2 हो मेरे प्यारे साथियों, तो यानी 10 पे 2 हो जाएगा, यानी 10 पे पावर 2 हो जाएगा। इसमें से 1 को घटाएंगे मेरे प्यारे साथी, तो 10 पे 2 का मतलब हो गया 100, तो 100 में से 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 99 हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसी प्रकार यदि n बराबर 3 हो तो यानी 10 पे पावर 3 हो जाएगा। इसमें से 1 को घटाएंगे, 10 पे पावर 3 का मतलब हो गया 1000। 1000 में से 1 को घटाएंगे तो क्या बचेगा मेरे प्यारे साथियों? 999 होगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसी प्रकार आप लोग देख पा रहे होंगे यदि 10 पे पावर 1 है तो 9 एक बार आ रहा है, 10 पे पावर 2 है तो 9 2 बार आ रहा है, 10 पे पावर 3 है तो 9 3 बार आ रहा है मेरे प्यारे साथियों। तो आप लोग ध्यान से देखिए, तो 10 पे पावर n है तो 9 कितनी बार आएगा मेरे प्यारे साथियों?
10 पे पावर n है तो 9 कितनी बार आएगा मेरे प्यारे साथियों? यहाँ पे 10 पे पावर n है, यही है ना, तो 9 कितनी बार आएगा मेरे प्यारे साथियों? 9 जो है n बार आएगा मेरे प्यारे साथियों, n बार आएगा। ठीक है साथियों, तो n बार आएगा मेरे प्यारे साथियों, यानी कि 9 n बार आएगा तो 9 को हम लोग क्या करेंगे? n बार जोड़ेंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, जैसे मान लीजिए हमें 9 को 2 बार जोड़ना हो तो 9 से 2 का गुना कर देते हैं तो 9 दूना 18 हो जाता है। 9 को यदि हमें 3 बार जोड़ना हो मेरे प्यारे साथियों तो 9 का गुना 3 में कर देते हैं, 9 3 27 हो जाता है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो करना क्या है मेरे प्यारे साथियों? यहाँ पे हो जाएगा 9 को n बार जोड़ना है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 9 गुने n हो जाएगा। अब 9 गुने n हो गया, आपस में 9 को क्या कर रहे हैं? n बार हम जोड़ रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, n बार जोड़ रहे हैं और इसका योग क्या दिया हुआ मेरे प्यारे साथियों? इसका योग दिया हुआ 4752, तो किसके बराबर हो जाएगा? 4752 हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्या? 9 को इससे डिवाइड कर लेंगे, तो 9 से इसे हम डिवाइड करेंगे तो 9 × 5 = 45। अब यहां से जो 2 इसमें आ जाएगा 25 हो जाएगा, तो इससे काटेंगे 9 दूना 18 और 9 8 72। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, यानी कि n का मान पूछा था और n का मान निकल गया। n का मान क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों? 528 हो गया। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, एक बार और आप लोगों को बता दे रहे हैं इस क्वेश्चन को, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे देखिए 10 पे पावर 1 है तो 9 1 बार आया है, 10 पे पावर 2 है तो 9 2 बार आया है, 10 पे पावर 3 है तो 9 3 बार आया। इसी प्रकार 10 पे पावर n है तो साथियों 9 कितनी बार आएगा? n बार आएगा। ठीक है, किसी भी संख्या को, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे 9 को हम लोग 2 बार जोड़ेंगे तो 18 होगा, 9 को हम लोग 3 बार जोड़ेंगे तो कितना होगा? 27 होगा मेरे प्यारे साथियों। इसी प्रकार हम लोग 9 को n बार जोड़ेंगे तो 9 × n हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, और इसका योग दिया हुआ है, इसका योग यहाँ पे लिखेंगे और इससे 9 से डिवाइड कर देंगे इसको, आपका n का आंसर जो है आपको मिल जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है, देखिए। अब ये कह रहा है कि 4 पे पावर 1111 इंटू 5 पे पावर 2222 में अंकों की संख्या क्या है? यानी कि अब इसके बीच में, यानी इसका अंकों की संख्या बताने के लिए, इसकी अंकों की संख्या बताने के लिए इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे और देखते हैं इसमें अंकों की संख्या क्या होती है और इस सवाल को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं साथियों। 4 पर पावर 111 को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 2 पर पावर 2 और इस पर जो है 1111 को हम लोग लिख सकते हैं क्या? ठीक है, अब इसको फिर ऐसे करने के बाद इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2222। ठीक है, अब इस पे करने का मतलब अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि क्यों किया जा रहा है। ठीक है साथियों, अब इसमें क्या होता है, किसी पावर पे पावर दिया होता तो पावर में पावर का गुना हो जाता है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2 पर, अब इस 2 का क्या हो जाएगा? इसमें गुना हो जाएगा, तो 2 का इसमें गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? 2222 गुने, और यहाँ पे 5 पे है 2222 ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आप लोग पढ़े होंगे कि a पर m इंटू b पर m को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a गुने b पर m, यानी कि जब घात समान होता है, यानी कि जब घात समान होता है तो आधार का आपस में हम लोग गुना कर लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ पे क्या है, घात समान है तो आधार का हम लोग क्या करेंगे? आपस में गुना कर लेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो आधार क्या है? 2 × 5 = 10, यानी 10 पे क्या हो जाएगा? 2222 हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे 10 पे 2222 है, यानी कि मान लीजिए अगर 10 पे पावर 1 हो इसमें कितनी अंकें होंगी? यानी कि 10 पे पावर 1 का मतलब 10 होगा, इसमें कितने अंकें होंगी? 2 अंक होगा इसमें। इसी प्रकार 10 पे पावर 2 होगा, इसमें कितनी अंकें होंगी? यानी कि 10 का 2 बार लिखेंगे 10 को तो 10 दाम में 100 हो जाएगा। इसमें कितनी अंकें हो जाएंगे मेरे प्यारे साथियों? 3 अंक हो जाएंगे।
इसी प्रकार 10 पे पावर 3 हो तो क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। इसमें कितने अंक होंगे, 4 अंक होंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि जब घात 1 है तो अंकों की संख्या 2 है, यहाँ पे घात 2 है तो अंकों की संख्या 3 है, और यहाँ पर घात 3 है तो यहाँ पे अंकों की संख्या 4 है। यानी कि जितना घात रहेगा उससे एक अधिक क्या, से एक अधिक अंक होंगी। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पे जो है 2222 है, 10 पे 2222 है पावर, तो इससे एक अधिक होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 2222 में एक को हम लोग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2223 हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। यानी कि अंकों की संख्या क्या होंगी, 2223 हो जाएंगे मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों जिसको कोई दिक्कत होगा ना मेरे प्यारे साथी, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं इस सवाल को। ठीक है, टेलीग्राम के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक जो हमारे डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है। और आज का क्लास साथियों यहीं पे हम लोग खत्म कर रहे हैं। और जो लोग हमारी पहली वीडियो नहीं देखे हैं, आई बटन में लिंक दे दिया जाएगा, जाकर के हमारी पहली वीडियो देख लीजिए, यानी कि नंबर सिस्टम का पहला क्लास आप लोग देख लीजिए, तो सेकेंड क्लास आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है साथियों, और ठीक है साथियों, तो यदि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद साथियों।